इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्म संन्यास योग की तुलना कर्म योग से करते हैं। वह कहते हैं हम दोनों में से कोई भी रास्ता चुन सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही मंजिल तक ले जाते हैं। हालांकि वह समझते हैं कि कर्मों का त्याग काफी चुनौतीपूर्ण है और इसे केवल वे लोग ही कर सकते हैं जिनका मन पर्याप्त रूप से शुद्ध है। भक्ति भाव से कार्य करने से ही मन की शुद्धि हो सकती है। इसलिए अधिकांश मानव जात के लिए कर्मयोग एक अधिक उपयुक्त मार्ग है। शुद्धि बुद्धि वाले कर्मयोगी फल की चिंता किए बिना अपने संसारिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। वे अपने सभी कार्य को उसके परिणाम भगवान को समर्पित करते हैं। जिस प्रकार पानी पर तैरने वाला कमल का पत्ता भी भीगता नहीं, उसी प्रकार कर्मयोगी भीगते हैं, पाप से भी अप्रभावित रहते हैं। वे जानते हैं कि आत्मा शरीर के भीतर निवास करती है और जो 9 द्वारों वाले शहर की तरह है, इसलिए वे स्वयं को अपने कार्यों का कर्ता या भोक्ता नहीं मानते हैं। समता की दृष्टि से संपन्न वे ब्राह्मण गाय, हाथी और कुत्ता खाने वाले को समान दृष्टि से देखते हैं। परम सत्य में बैठे हुए ऐसे सच्चे विद्वान लोग भगवान के समान निर्दोष गुणों को विकसित करते हैं। अज्ञानी संसारिक लोगों को यह एहसास नहीं है कि वे अपनी इंद्रियों की वस्तुओं से जो सुख लेने का प्रयास करते हैं वही उनके दुख का स्रोत है। हालांकि कर्मयोगियों को ऐसी संसारिक सुखों से कोई आनंद नहीं मिलता है। इसके बजाय वे ईश्वर के आनंद का आनंद लेते हैं जो उनके अंदर रहता है। तब भगवान श्री कृष्ण कर्म संन्यास योग या त्याग के मार्ग का वर्णन कहते हैं। उनका कहना है कि कर्म संन्यासी कई तपस्या करके अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। बाहरी सुखों के अपने सभी विचारों को बंद करके वे भय, इच्छा और क्रोध से मुक्त हो जाते हैं और अपनी सभी तपस्याओं में भगवान की भक्ति को शामिल करके वे लंबे समय तक चलने वाली शांति को प्राप्त करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आपने कर्म संन्यास की प्रशंसा की और आपने कर्म योग करने की भी सलाह दी। कृपया मुझे निर्णायक रूप से बताएं कि दोनों में से कौन अधिक लाभदायक है। सर्वोच्च भगवान ने कहा, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों मार्ग सर्वोच्च लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। जो कर्मयोगी न किसी वस्तु की इच्छा करते हैं और न द्वेष करते हैं, उन्हें सदैव त्यागी समझना चाहिए। वे सभी द्वंद्वों से मुक्त होकर भौतिक ऊर्जा के बंधनों से आसानी से मुक्त हो जाते हैं। केवल अज्ञानी ही सांख्य और कर्म योग को अलग अलग बताते हैं। जो लोग वास्तव में विद्वान हैं, वे कहते हैं कि इनमें से किसी एक मार्ग पर स्वयं को लागू करके हम दोनों के परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। कर्म संन्यास के माध्यम से जो सर्वोच्च स्थिति प्राप्त होती है, वह भक्ति में कार्य करने से भी प्राप्त होती है। इसलिए जो लोग कर्म संन्यास और कर्म योग को एक समान देखते हैं, वे वास्तव में चीजों को वैसे ही देखते हैं जैसे वे हैं। हे महाबाहु अर्जुन, भक्ति में किए कर्म बिना पूर्ण त्याग प्राप्त करना कठिन है, लेकिन कर्म योग में निपुण ऋषि शीघ्र ही परम को प्राप्त कर लेता है। कर्मयोगी जिनकी बुद्धि शुद्ध होती है और जो मन और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, वे प्रत्येक जीवित प्राणी में सभी आत्माओं की आत्मा को देखते हैं। सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी वे कभी फंसते नहीं। कर्म योग में डर रहने वाले लोग देखने, सुनने, छूने, सूंघने, हिलने डुलने, सोने, सांस लेने, बोलने, मल त्याग करने, पकड़ने और आंखें खोलने या बंद करने में लगे हुए भी हमेशा सोचते हैं मैं करता नहीं हूँ। जब विज्ञान के प्रकाश से वे देखते हैं कि केवल भौतिक इंद्रियां ही अपनी वस्तुओं के बीच घूम रही हैं। जो लोग सभी आसक्ति को त्याग कर अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं,
वे पाप से अछूते रहते हैं, जैसे कमल का पत्ता पानी से अछूता रहता है। योगी आसक्ति का त्याग करते हुए केवल आत्मशुद्धि के उद्देश्य से अपने शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि से कर्म करते हैं। सभी गतिविधियों के परिणाम भगवान को अर्पित करने से कर्म योगियों को शाश्वत शांति प्राप्त होती है, जबकि जो लोग अपनी इच्छाओं से प्रेरित होकर स्वार्थ के उद्देश्य से कार्य करते हैं, वे अपने कर्मों के फल में आसक्त होने के कारण फंस जाते हैं। जो देहधारी प्राणी आत्मनियंत्रण और अनासक्ति है, वे 9 दौरों वाले शहर में इस विचार से मुक्त होकर खुशी से रहते हैं कि वे किसी भी चीज के कर्ता या कारण हैं। न तो कर्तापन का भाव और न ही कर्मों का स्वभाव ईश्वर से आता है, न ही वह कर्मों का फल बनाता है। यह सब भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा क्रियान्वित होता है। सर्वव्यापक ईश्वर किसी के पाप अथवा पुण्य कर्मों में स्वयं को सम्मिलित नहीं करता। जीव भ्रमित है क्योंकि उनका आंतरिक ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है, लेकिन जिनका अज्ञान दिव्य ज्ञान से नष्ट हो जाता है, उनके लिए सर्वोच्च सत्ता प्रकट हो जाती है। जैसे सूर्य उगने पर सब कुछ प्रकाशित कर देता है। जिनकी बुद्धि ईश्वर में स्थिर है, जो पूरी तरह से ईश्वर में लीन है, उन्हें सर्वोच्च लक्ष्य बनाते हुए दृढ़ विश्वास रखते हैं, ऐसे व्यक्ति शीघ्र ही उस स्थिति में पहुंच जाते हैं यहाँ से वापस लौटना संभव नहीं होता। उनके पास ज्ञान के प्रकाश से दूर हो जाते हैं। सच्चे ज्ञानी दिव्य ज्ञान की दृष्टि से ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और कुत्ता खाने वाले को समान दृष्टि से देखते हैं। जिनका मन दृष्टि की समानता में स्थापित हो जाता है, वे इसी जीवन में जन्म और मृत्यु के चक्र पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। उनमें ईश्वर के निर्दोष गुण हैं और इसलिए वे परम सत्य में विराजमान हैं। ईश्वर में स्थापित दिव्य ज्ञान की दृढ़ समझ रखने वाले और ब्रह्म से बाधित नहीं होने वाले, वे न तो कुछ सुखद प्राप्त होने पर खुशी मनाते हैं और ना ही अप्रिय अनुभव होने पर दुखी होते हैं। जो लोग बाहरी इंद्रिय सुखों से आसक्त नहीं हैं, वे स्वयं में दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। योग द्वारा ईश्वर से एकाकार होकर उन्हें अनंत सुख का अनुभव होता है। इंद्रिय विषयों के संपर्क से उत्पन्न होने वाले सुख हालांकि सांसारिक विचारधारा वाले लोगों के लिए सुखद लगते हैं, वास्तव में दुख का स्रोत है। हे कुंती पुत्र, ऐसे सुखों का आरंभ और अंत होता है, इसलिए बुद्धिमान लोग उनमें प्रसन्न नहीं होते। वे व्यक्ति योगी हैं जो शरीर त्यागने से पहले इच्छा और क्रोध की शक्तियों को रोकने में सक्षम हैं, और वे अकेले ही सुखी हैं। जो लोग अपने भीतर खुश हैं, अपने भीतर भगवान की खुशी का आनंद ले रहे हैं और आंतरिक प्रकाश से प्रकाशित हैं, ऐसे योगी भगवान के साथ एकजुट हो जाते हैं और भौतिक अस्तित्व से मुक्त हो जाते हैं। वे पवित्र व्यक्ति जिनके पाप शुद्ध हो गए हैं, जिनके संदेह नष्ट हो गए हैं, जिनके मन अनुशासित हैं और जो सभी प्राणियों के कल्याण के लिए समर्पित हैं, वे ईश्वर को प्राप्त करते हैं और भौतिक अस्तित्व से मुक्त हो जाते हैं। उन सन्यासियों के लिए जिन्होंने निरंतर प्रयास से क्रोध और वासना को तोड़ दिया, उन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है और आत्म साक्षात्कार कर लिया है। भौतिक अस्तित्व से मुक्ति यहाँ और इसके बाद दोनों हैं। बाहरी आनंद के सभी विचारों को बंद करके भावों के बीच की जगह पर ध्यान केंद्रित करके नासिका में आने और जाने वाली सांस के प्रवाह को बराबर करके और इस प्रकार इंद्रियों, मन और बुद्धि को नियंत्रित करके जो ऋषि मुक्त हो जाता है, कामना और भय से सदैव मुक्ति में रहता है। मुझे सभी यज्ञों और तपस्याओं को भोक्ता, सभी लोगों का सर्वोच्च भगवान है और सभी जीवित प्राणियों का निस्वार्थ मित्र जानकर मेरे भक्त को शांति मिलती है।